अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बायोलॉजी 9th क्लास का है, जिसमें हम जिक्र करें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन द पाकिस्तान कि पाकिस्तान के अंदर कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो बेसिकली तौर पर इंडेंजर्ड हो रही हैं। अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं? दो स्पीशीज़ विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, वो स्पीशीज़ जो नापैद होने के लास्ट एजिस पर होती हैं, हम उस चीज़ को नाम दे देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। पाकिस्तान में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ इंडिकेट की हुई हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो स्पीशीज़ हैं, असल में इनके कम होने की वजह क्या है? इसके काजेज़ हैं कि ये बेसिकली तौर पर स्पीशीज़ कम क्यों हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ ओवर हंटिंग, हद से ज़्यादा बेसिकली तौर पर क्या करना, शिकार करना। दूसरी बात डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का ख़त्म करना, जंगलात काटना। इसके बाद ट्रेडिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो जिस्म के अज़ा हैं उनकी ट्रेडिंग करना। इसके बाद इल्लीगल हंटिंग, गैर कानूनी शिकार करना। ये असल में वो वजह हैं जिनकी वजह से हमारी ये पॉपुलेशंस कम हो रही होती हैं। तो इनमें सबसे पहले इंडस डॉल्फिन है। इंडस डॉल्फिन, इसको दरिया सिंध, इंडस को दरिया सिंध भी कहते हैं। तो डॉल्फिन असल में ये एक फ़िश है। तो इंडस डॉल्फिन ये दरिया सिंध में पाई जाने वाली एक ऐसी मछली होती है जो बेसिकली तौर पर अंधी कंसीडर की जाती है। ये ब्लाइंड होती है, देख नहीं सकती, लेकिन जब भी ये अपना शिकार करती है, ये एक प्रेडेटर है, तो जब भी ये शिकार करेगी तो उस शिकार को ये इको की बेस के ऊपर फाइंड आउट करती है। इको असल में गूंज को कहते हैं। ये एक साउंड क्रिएट करती है, वो साउंड आगे किसी भी चीज़ के साथ टकरा के जब वापस आता है, ये डिटेक्ट कर लेती है कि हमारा प्रे किस जगह पे मौजूद है। रिसेंटली WWFP के मुताबिक, WWFP वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान के मुताबिक, इनके जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने रह चुके हैं? 600 के करीब रह चुके हैं। मार्को पोलो, इंडस डॉल्फिन, ये जो दरिया सिंध है, इसके अंदर ये जो डॉल्फिन पाई जाती है, इसके पहले मेंबर्स 3000 थे, लेकिन अब वो कम हो के सिर्फ 600 रह चुके हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी दो वजह हैं। एक वजह असल में इसका ये है कि जो वाटर पॉल्यूशन है उसकी वजह से इनकी तादाद बहुत कम हो रही है। वाटर पॉल्यूशन, हमारा जितना भी सीवेज का पानी होता है, आप सीवेज की बात कर लें, या फिर इसके बाद हमारा जितना भी इंडस्ट्रियल वाटर होता है, ये सारा वेस्ट होता है। ये इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है, ये भी हम क्या करते हैं? दरियाओं, नदी नालों में डाल देते हैं। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा दरिया है दरिया सिंध। तो जितने भी दरिया होते हैं छोटे, वो सारे यहीं गिरते हैं या आगे समंदर में गिर जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, जब वाटर पॉल्यूशन होती है, इस वाटर पॉल्यूशन की वजह से वो क्या होता है कि जो पानी है वो गंदा हो जाता है, उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स पैदा हो जाते हैं। ये टॉक्सिक केमिकल्स इनके गिल्स में या फिर इनके बॉडी के अंदर या फिर इनको अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिनसे इनकी मौत हो जाती है। दूसरी बात ये इल्लीगल वाटर लॉगिंग। असल में कुछ लोग पानी चुराना शुरू कर देते हैं। कहाँ से? इस दरिया में से। सपोज ये दरिया जा रहा है, यहां से इन्होंने क्या निकाली होती हैं? छोटी छोटी नहरें निकाली होती हैं। इन नहरों के ऊपर इन्होंने फैन लगाए हुए होते हैं। यहां पर फैन लगे होते हैं। किस मकसद के लिए? वो फैन पानी के बहाव को और तेज कर देते हैं, यानी कि जो पानी होता है उसको निकालने, उसकी स्पीड और इंक्रीज कर देते हैं। अब होता ये है, ये जो फैन लगे हुए होते हैं, इनके जो पर होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं। तो जैसे मछली बाहर से अंदर की तरफ आती है,
यानी कि वो जो फिश होती है वो जैसे यहाँ पर आती है तो पानी के बहाव को बर्दाश्त ना करने पे वो फैन के अंदर चले जाती है, जिससे वो उनकी बॉडी कट हो जाती है और वो मर जाती हैं। इस वजह से फिर क्या होता है, इनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। मार्को पोलो शीप, ये खंजरब नेशनल पार्क और उसके जो करीबी इलाके हैं वहां पर ये मिलता है। खंजरब नेशनल पार्क और इसके बाद इसके सबसाइडरी एरियाज, ये वहां पर मिलता है। ये असल में है क्या, एक मैमल है। ये आपको गोट की तरह दिखाई देगा, बकरी की तरह। WWFP इधर इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट लगा रही है जिसकी बुनियाद पर क्या किया जा रहा है, इनको प्रिजर्व करके इनकी आगे जो पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, अब न इस मार्को पोलो शीप को असल में ख़त्म क्यों किया जा रहा है, इसकी हंटिंग होती है। एक तो हंटिंग इसकी होती है इसके गोश्त की वजह से, इसका जो गोश्त है वो बहुत महंगा बिकता है। दूसरी बात ये इसके सींग, उनकी ट्रेडिंग होती है। तीसरी बात इसके जो चमड़ी होती है, इसकी जो स्किन है उसकी ट्रेडिंग होती है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो गेम एनिमल्स के तौर पर यहाँ पर फन करते हैं तो वो इसे मारते हैं। इस वजह से इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रही है। इसके बाद है हुबैरा बस्टर्ड, जिसे तिल्लोर कहते हैं। ये हुबैरा बस्टर्ड सोवियत टेरिटरी, ये सवेद के इलाके से निकलते हैं और पाकिस्तान के जितने भी शुमाली इलाका जाते हैं, चोलिस्तान, ये वहाँ आके क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। जब ये वहाँ आके ब्रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे फॉरेनर हजरात जो से होते हैं, इनके कुछ जो आउट कंट्री के लोग होते हैं वो इनके रास्ते में बैठ जाते हैं। तो जब ये ऊपर से फ्लाई करके जा रहे होते हैं तो वो इन्हें मारना शुरू कर देते हैं, जिससे इनके बहुत ज़्यादा तादाद जो होती है वो कम हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये 10 लाख हुबैरा बस्टर्ड सोवियत टेरिटरी से निकलकर पाकिस्तान के ये शुमाली इलाका जात में जो चोलिस्तान वगैरह यहाँ पर अगर ये आते हैं, 10 लाख आते तो इनमें से 2 लाख मारे जाते हैं एक अंदाजे के मुताबिक। तो WWFP ने भी इसके ऊपर भी प्रोजेक्ट लगाया है, जिसकी वजह से क्या किया जा रहा है, इनकी जो पॉपुलेशन है तो इनका जो इलीगल इनका जो शिकार है उसे बंद करने के लिए, ताकि ये अपनी पॉपुलेशन ग्रो कर सकें और आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो इन्हें पहचान सकें कि बेसिकली तौर पर इस किस्म के भी परिंदे हमारे माहौल में पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये असल में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद होती हैं।